Hello, dear students, and welcome back to the S-Orbit Live. Dear students, first of all, I am Azim Faruqi, your biology mentor. And बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लिविंग बर्ड का लेक्चर थर्ड। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर ली है, डाइवर्सिटी के बारे में बात कर ली है, क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लिया है, नॉमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में बात कर लिया है, और हर एक टॉपिक से बच्चों रिलेटेड मैंने कम से कम कुछ क्वेश्चंस करवा दिए ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं बच्चों वो है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा आप यहाँ से इसकी डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले जानने की कोशिश ये करोगे बच्चों आप लोग की व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो एक्चुअली बच्चों एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैरोलस लीनियस। इन्होंने जो है लीनियस ने 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज कैसे बनाई थी बच्चों। देखो सबसे पहले उन्होंने किंगडम बनाया, देन उसके बाद में फाइलम या डिवीजन बनाया, देन उसके बाद बच्चों इन्होंने क्लास बनाया, क्लास के बाद इन्होंने ऑर्डर बनाया, ऑर्डर के बाद फैमिली बनाई, फैमिली के बाद जीनस बनाया, जीनस के बाद स्पीसीज। ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बनाई बच्चों। ऑब्लिगेट टर्म इसलिए यूज किया क्योंकि इसके बिना आप क्लासिफाई नहीं कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस चाहिए, किसी ऑर्गेनिज्म तक आपको पहुंचना है तो आपको जाहिर सी बात है इन कैटेगरीज का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो एक एक यूनिट बनाया इन्होंने ना, हर एक कैटेगरी जो बनाया इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे बनाया था। जो कुछ कैरेक्टर्स इन्होंने देखा उस उन उन कैरेक्टर्स को देख करके हर एक ऑर्गेनिजम्स को एक रैंक दे दिया इन्होंने, एक कैटेगरी बना दी कि अच्छा ठीक है ये फीचर्स हैं तो इसमें रहोगे, ये फीचर्स हैं तो इसमें रहोगे। उसको इन्होंने क्या कहा था, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहा था। और उसके बाद में इन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को एक साथ रख दिया, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, एक हायरार्की में रख दिया। इस वजह से इसको क्या कहा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहा। ठीक है, इसमें हर एक कैटेगरी जो है बच्चों वो रिप्रेजेंट करती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो जीनस हो, चाहे वो स्पीशीज हो। और बच्चों एक बात और, हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, जो ग्रुप ऑफ जैसे स्पीशीज में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीनस में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, फैमिली के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्लास, अब मान लो क्लास है या फिर मैमेलिया है, तो जैसे ऑर्डर हो, कुछ भी हो, फैमिली हो, सोलेनेसी के अंदर कितने प्लांट्स आ रहे हैं, जीनस सोलेनम के अंदर कितने प्लांट्स आ रहे हैं, फैलिडी के अंदर कितने एनिमल्स आ रहे हैं, है ना। इसी तरीके से फाइलम एम्फीबिया, सॉरी फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर, या फिर उसके बाद में सिलेंट्रेट्स हैं, सिलेंट्रेट भी एक फाइलम है, उसके अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, एनिमल किंगडम है उसके अंदर कितने एनिमल्स आ रहे हैं, वो सब को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, वो सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे आप देख लें बच्चों, लीनियस की 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई हैं। आई थिंक 7 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं बच्चों। आप इसको बड़े आराम से याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका बहुत सिंपल बच्चों, किंगडम तो याद ही रहेगा, प्लांट एनिमल दोनों के लिए कॉमन है। पीसीओ में फंगस। ठीक है, अब देखो यार, इसको कई तरीके से लोग याद करते हैं, किंग प्लेइंग चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। ठीक है, लेकिन ये मुझे लगता है काफी आसान होता है पीसीओ में फंगस। ठीक है, वैसे भी ये पीसीओ बंद ही हो चुके हैं ना, तो जब से अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह का वो आया तब से पीसीओ वगैरह बंद है, जाहिर सी बात है उसमें फंगस ही लगेंगे। याद करने का सिंपल तरीका है। ठीक है, देखो बच्चों, जब भी ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है और ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी। सो लोवेस्ट टू हाईएस्ट जब भी आप जाएंगे बच्चों, तो हमेशा कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और जाहिर सी बात है सिमिलैरिटीज जो है वो अगर ऊपर से नीचे आओगे, कॉमन कैरेक्टर्स तो क्या होंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। आप एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है बच्चों ह्यूमन बींग्स का, अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की तो इनका किंगडम क्या है, एनिमेलिया है, फाइलम क्या है बच्चों, कॉर्डेटा है, और उसके बाद में क्लास मैमेलिया है, ऑर्डर प्राइमाटा है, प्राइमाटा, वही फैमिली होमिनाइडी, और जीनस होमो, और स्पीशीज सैपियंस। ठीक है, तो ये
एक ह्यूमन बींग्स का बच्चों क्लासिफिकेशन का पैटर्न दिया हुआ है, एक हायरार्की दी हुई है किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। बच्चों ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो समझ लो कि होम एड्रेस है, किसी तक पहुंचने का एक एड्रेस है। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉरेन से आ रहा हो, ठीक है, और वो हम तक पहुंचना चाहता हो, ठीक है, कि अजीम कौन है मैं जानना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहले जानने की कोशिश करेगा कि भाई इनका देश क्या है। तो वो देश बात की बात करेगा तो कहेगा भाई ये इंडिया के हैं। तो ठीक है, अब इंडिया में देखोगे तो थाउजेंड्स ऑफ अजीम आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी कौन से वाले अजीम से मिलना है। हमें तो बायोलॉजी के टीचर भी बहुत सारे मिल जाएंगे अजीम नाम से, है ना। तो बहरहाल वो तो मजाक की बात है। तो फिर उसके बाद में इंडिया बताओगे आप पहले, उसके बाद बताओगे अच्छा भाई जो यूपी में अजीम रहते हैं ना, उन अजीम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, जब यूपी में आएगा तो यहाँ पर भी उसको तकरीबन 700 अजीम मिल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कहोगे नहीं भाई यूपी में नहीं, यूपी में तो ठीक है, यूपी बहुत बड़ा है, और यूपी में जब आप जाओगे लखनऊ, तो लखनऊ में आपको मिलेंगे अजीम। ठीक है, तो जब वो लखनऊ आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी इसको तकरीबन 500 अजीम मिल सकते हैं। अब यहाँ पे और भी कंफ्यूजन है कि भाई अब लखनऊ में भी उनको ढूंढना पड़ेगा। तो आप कहोगे भाई लखनऊ में नहीं, लखनऊ तो बहुत बड़ा है ना, लखनऊ में नहीं, आप जाइए हजरतगंज में। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कहा हजरतगंज में जाइए, वहां इनसे मुलाकात हो जाएगी आपकी। अब हजरतगंज में जब ये आएंगे तो जाहिर सी बात है हजरतगंज काफी बड़ा है, बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं, कैसे वो हमें खोजेगा। ठीक है, तो हजरतगंज में भी आओगे तो तकरीबन मान लो 100 अजीम आपको यहाँ पर भी मिल गए। तो अब क्या कहोगे, अच्छा भाई अब सीधा सा आप मेरा मोहल्ला बताओगे, मेरी सोसाइटी बताओगे कि फलां सोसाइटी, इससे आगे मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, तो सोसाइटी बताओगे, ठीक है, सोसाइटी बताओगे, देन उसके बाद में फ्लोर नंबर, और जाहिर सी बात है कहाँ पे हम रहते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो भी है हमसे वो डायरेक्ट मुलाकात कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक एड्रेस है बच्चों, किसी ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचने का ये एक बहुत जबरदस्त एक आइडिया था, जो एक साइंटिफिक रूप दिया गया था साइंटिस्टों ने, ठीक है, बेसिकली लिनियस ने। ठीक है, सो एनसीईआरटी की बातें कर लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी क्या कह रही है, क्लासिफिकेशन नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब सीक्वेंशियली अरेंज जो है स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। इसमें हर एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है रैंक को या कैटेगरी को। बहुत बार बच्चों बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। सिंस कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, कैटेगरी क्या है बच्चों, टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट का एक पार्ट है। सो इट इज कॉल्ड, इसी वजह से इसको टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहते हैं। ऑल कैटेगरी, हर एक कैटेगरी मिलकर के क्या बनाती है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाती हैं। हर एक कैटेगरी रिफर करती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को, इनफैक्ट, और यही रिप्रेजेंट करती है रैंक को, जिसे हम लोग कॉमनली कॉमनली कहो या साइंटिफिकली कहो बच्चों, कॉमनली से बेहतर होगा, साइंटिफिक टर्म दिया जाता है कैटेगरी को टैक्सॉन। इसका प्लूरल फॉर्म है टैक्सा। अगर एक की बात करोगे तो टैक्सॉन, और ढेर सारे हैं तो जाहिर सी बात है टैक्सॉन। Taxonomical category refers and hierarchy can be illustrated by example। इस एग्जाम्पल से किया जा सकता है, जैसे इंसेक्ट हुआ, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जिसमें कुछ कॉमन फीचर्स जो है कॉमन होते हैं, जैसे कि 3 पेयर अपेंडेज ज्वाइंटेड लेग्स होंगे इनके। भाई इंसेक्ट के जो मेंबर होंगे उनके 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंसेक्ट रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं एक मतलब एक कॉमन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के बिहाफ पे इंसेक्ट को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एंड दस वेयर गिवन ए रैंक, इस वजह से उनको एक कैटेगरी बना दी जाएगी या उनको एक पर्टिकुलर रैंक दे दिया जाएगा। ठीक है, कैन यू नेम अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और भी ग्रुप ऑफ बहुत सारे हैं, कितना नाम देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, कैटेगरी फर्दर नोट्स रैंक, कैटेगरी को ही बाद में रैंक भी कहा जाता है। हर एक रैंक या टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, चाहे वो कैटेगरी को हो, चाहे यूनिट को रैंक को हो या टैक्सॉन को हो, वो क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज, दी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज ये डिस्टिंक्ट हो सकती हैं बायोलॉजिकल, इनकी बायोलॉजिकल एंटिटीज जो है वो अलग अलग हो सकती हैं, not merely morphological aggregates। Okay, so taxonomical study of all known organisms have led to the development of common categories, जैसे कि किंगडम हुआ। भाई जाहिर सी बात है अगर टैक्सोनॉमिकल स्टडी करोगे तो नेक्स्ट हायर कैटेगरी तो जाहिर सी बात है उसके बारे में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी जैसे कि किंगडम हुआ, फाइलम हुआ, डिवीजन हुआ फॉर प्लांट्स। ठीक है,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड, जितने भी ऑर्गेनिज्म सब, दोज द प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। जितने भी, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उसकी सबसे लोवेस्ट कैटेगरी जो होती है बच्चों को क्या होती है? स्पीशीज होती है। ठीक है। Now the question you may ask is how to place an organism in various category। कैसे हम लोग organisms को various categories में place करें, ये आपका सवाल हो सकता है। तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होगी हमें बच्चों नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स की। जैसे कि हमने अभी बात की थी इंसेक्ट्स की। आप जाहिर सी बात है बच्चों, अगर मैं डॉग की बात करूं तो डॉग को जब आप सोचते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स तो आपके दिमाग में आते हैं। किन्हीं फीचर्स के बिहाफ पे आप डॉग को डॉग कहते हो, डॉग को कैट नहीं कहते हो, क्यों? है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो नॉलेज आपको होगी तो जाहिर सी बात है आप रख सकते हो उनको उनकी पर्टिकुलर कैटेगरीज में। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाई, सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको नॉलेज होगी उस ऑर्गेनिज्म के बारे में तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को पहचान पाओगे। जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल से आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे मैंने डॉग और कैट की बात की, तो कुछ तो चीजें हैं जो आप सिमिलर देखोगे, कुछ चीजें हैं जो डिसिमिलर दिखाई देंगी, जिस बिहाफ पे आप उसको आइडेंटिफाई करके एक पर्टिकुलर रैंक दे सकते हो, एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हो। Similarities among the individuals of an same kind of organism as well as other kinds of organism। वही चीज जो मैं अभी आपको समझा रहा था। ठीक है। अब बच्चों देखो, अब इसके बाद एनसीईआरटी में जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज दिया हुआ है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में सबसे पहले शुरू किया था, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन और किंगडम। ठीक है। ये सब चीजें जो दी हुई हैं, आप चाहो बच्चों तो एनसीईआरटी में इसको क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैं चार्ट बताने जा रहा हूँ ये मतलब समझ लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको समझ लेंगे तो मेरा वादा है बच्चों की आप फिर सारी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। सो सबसे पहले बात ये होगी बच्चों की व्हाट इज स्पीशीज। ठीक है। स्पीशीज किसे कहोगे सर? ठीक है। तो मैं इसको कहूंगा बच्चों ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which have some fundamental features। ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिसमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हों और उसके साथ साथ ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हों। और दूसरी बात ये है, रिप्रोड्यूस के बाद आफ्टर रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो उन्हें क्या कहोगे आप बच्चों? स्पीशीज कहोगे। क्लियर? स्पीशीज किसी कहोगे? मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच हैव सम कॉमन या सम मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। ठीक है। दे कैन इंटरब्रीड, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो एंड प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करें तो उसे आप क्या कहोगे बच्चों? स्पीशीज कहोगे। अब मैं एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं। पोटैटो की स्पीशीज है ट्यूबेरोसम, नाइग्रम बच्चों ये है मकोय, और मिलोंजिना है ब्रिंजल। ओके। ये 3 अलग अलग स्पीशीजेस हैं बच्चों। ठीक है। एक पोटैटो की, दूसरी मकोय, तीसरी ब्रिंजल। लेकिन बच्चों इनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बिहाफ पे इनको एक ही कैटेगरी में रख दिया गया था, इनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोलेनम कहते हैं बच्चों। तो उस कैटेगरी का नाम था जीनस। ठीक है। वो जो से हायर स्पीशीज से हायर कैटेगरी बनाई गई वो क्या थी बच्चों? जीनस थी। क्लियर? समझते जाइएगा। सो अब जीनस को डिफाइन कर सकते हो आप। ठीक है। ग्रुप ऑफ स्पीशीज, group of species which have some fundamental similarities constitutes genus। ठीक है। स्पीशीज, कई स्पीशीज मिलकर के उनकी कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज के बिहाफ पे उनको एक हायर कैटेगरी बना दी, जिसे हम लोग जीनस कहते हैं। सो ट्यूबेरोसम, नाइग्रम, मिलोंजिना एक ही हायर कैटेगरी में रखा गया, जीनस सोलेनम। सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये 3 अलग अलग जीनस हैं बच्चों, लेकिन कुछ इनके फंडामेंटल सिमिलैरिटीज के बिहाफ पे इनको एक अलग, इनको हायर कैटेगरी में रख दिया गया, जिसको क्या कहा गया? सोलेनेसी कहा गया, और उसका नाम रखा गया फैमिली। ये जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी थी वो फैमिली। ठीक है। तो फैमिली को डिफाइन कर सकते हो आप, ग्रुप ऑफ जीनस which have some fundamental similarities constitutes family। so family और सॉरी,
तो कौन सी हायर फैमिली थी बच्चों? सोलेनेसी। सोलेनेसी और कन्वोल्वुलेसी ये दो अलग अलग फैमिलीज हैं बच्चों। इनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बिहाफ पे इनको एक ही ऑर्डर में रख दिया गया, इसे क्या कहा गया? पॉलीमोनियल्स कहा गया। सो अब आप लोग ऑर्डर को भी डिफाइन कर सकते हो बच्चों। ग्रुप ऑफ फैमिलीज which have some fundamental similarities constitutes order। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सोलेनेसी कन्वोल्वुलेसी को एक ही ऑर्डर में रखा गया, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, अब बच्चों पॉलीमोनियल्स और पोएल्स दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, अलग अलग ऑर्डर्स हैं बच्चों। इन ऑर्डर्स के कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज के बिहाफ पे एक हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी बना दी गई, जिसे क्या कहा गया? मोनोकॉटिलिडनी कहा गया। और वो उस कैटेगरी का क्या नाम दिया गया? क्लास दिया गया। ठीक है, सो आप क्लास को डिफाइन कर सकते हो। ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स which have some fundamental similarities constitutes class। ओके, सो अब मोनोकॉटिलिडनी और डाइकॉटिलिडनी दो अलग अलग क्लासेस हैं बच्चों, इनको एक ही डिवीजन में रखा गया, जिसे क्या कहा गया? एंजियोस्पर्म कहा गया। अब जाहिर सी बात है बच्चों, एंजियोस्पर्म को आप डिफाइन बड़े आराम से कर सकते हो कि ग्रुप ऑफ क्लासेस which have some fundamental similarities constitute higher category, that is division। तो मतलब क्लासेस की जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लास की कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज के बिहाफ पे एक डिवीजन बना दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और भी सब कई प्लांट्स मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? प्लांट ही बना देते हैं। ठीक है, इनको एक ही हायर कैटेगरी में रख दिया गया, इससे क्या कहा गया? प्लांट ही कहा गया। ओके, सो आप प्लांटी को भी डिफाइन कर सकते हो, ग्रुप ऑफ डिविजन्स which have some fundamental similarities constitutes kingdom। ठीक है, तो ये इस तरीके से बच्चों आप प्लांट का मतलब जितने भी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं उनके डेफिनेशन भी लिख सकते हो और उनके बारे में बता भी सकते हो विद द एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। तो चलो भाई, सो अब आपका सवाल होगा, सर आपने प्लांट्स के बारे में तो बता दिया, अब एनिमल्स के बारे में भी बता दीजिए। ठीक है, प्लांट से कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे बता दिया, अब एनिमल्स बता दो। तो बच्चों देखो, तीन अलग अलग स्पीशीज हैं, एक तो है टाइगर, दूसरा लायन और तीसरा बच्चों पैंथर, चीता। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग स्पीशीज है बच्चों, मैंने स्पीशीज की डेफिनेशन बता दिया है आपको इससे पहले। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच हैव सम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एंड they reproduce with each other and produce as fertile offspring are called species। ठीक है, तो स्पीशीज तो आप समझ में आ गया, टाइगर, लायन, पैंथर, ये तीन अलग अलग स्पीशीज हैं बच्चों। इनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बिहाफ पे इनको एक ही जीनस में रख दिया गया, जिसे क्या कहा गया बच्चों? पैंथेरा कहा गया। अब पैंथेरा जाहिर सी बात है ग्रुप ऑफ स्पीशीज व्हिच हैव सम फंडामेंटल सिमिलरिटीज। अब जीनस पैंथेरा और एक और जीनस इसके साथ फेलिस, दो डिफरेंट जीनस हैं बच्चों। इनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बिहाफ पे इनको एक ही फैमिली में रख दिया गया, जिसे फैलिडी कहा गया बच्चों। अब फैलिडी फैमिली है, फैमिली फैलिडी और कैनाइडी दो अलग अलग फैमिलीज हैं। इनको बच्चों एक ही ग्रुप, एक ही हायर कैटेगरी में बना दिया गया, जिसे हम लोग कॉर्निवोरा कहते हैं। कॉर्निवोरा और प्राइमाटा। ठीक है, कॉर्निवोरा और प्राइमाटा को एक इनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बिहाफ पे बच्चों एक हायर कैटेगरी में रख दिया गया, जिसे मैमेलिया कहा गया बच्चों। अब मैमेलिया हुआ, क्लास मैमेलिया हुआ, एम्फीबिया हुआ, इन सब को जो है बच्चों एक हायर कैटेगरी में बना करके रख दिया, जैसे फाइलम कहते हैं बच्चों। ये क्या बन गया? कॉर्डेट्स बन गए। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बिहाफ पे इनको एक ही किंगडम में रख दिया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एनिमैलिया कहते हैं। सो इस तरीके से आप एनिमल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हो बहुत आसानी से बच्चों। एक दो बार ये चार्ट आप लोग खुद बनाइएगा, जरूर बनाओगे तभी याद होगा। ऐसे सोचो कि इतना आसान हो जाए, तो इतना आसान नहीं बच्चों। ये पहली बार शायद आपने, शायद क्या मतलब पहली बार आपने यूट्यूब पे ये चार्ट देखा होगा मुझसे। ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं बनाया होगा, मुझे पूरा यकीन है बच्चों। ठीक है, और बहुत ही आसानी से इस चीज को मैंने समझा दिया। मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों तो सारी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को मैं कट लगवा देता हूँ, जो जो चीजें रहती है एक दो लाइन में वो लिखवा देता हूँ, नहीं तो चीजों को खत्म करा देता हूँ। ठीक है, अब जो चीजें मैंने बात की हैं वही चीज आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगी, मैं बात कर मैं वही देख रहा हूँ। ठीक है,
अब देखो बच्चों, टेक्सोनॉमिकली क्लोजली रिलेटेड, सबसे पहले हम लोग स्पीशीज के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीशीज क्या होती है? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वही मैं कह रहा हूँ आपसे, लोवेस्ट कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहे हैं सब स्पीशीज हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ, उनका साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है, जैसे कि मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, पोटैटो सोलेनम ट्यूबेरोसम, नाइटशेड सोलेनम नाइग्रम, टोमेटो सोलेनम लाइपर्सिकम, ब्रिंजल सोलेनम मिलोंजिना, लायन पैंथेरा लियो, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, और उसके बाद लियोपार्ड पैंथेरा पैराडस, और मॉडर्न में होमो सैपियंस। ये तो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले से। अब एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों? स्पीशीज के बारे में कहती है, टैक्सोनॉमी कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज। सिर्फ इतना ही कहा है, जिसमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगे उनको हम क्या कहेंगे? स्पीशीज कहेंगे। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज from the other closely related species based on distinct morphological differences। हम एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से डिफरेंस कैसे करेंगे? कुछ उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस से उनमें डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम, पोटैटो पैंथेरा लियो, ये सब इन तीनों इसमें नाम इंडिका, ट्यूबेरोसम, लियो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज को। जबकि फर्स्ट वर्ड सबका मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये जेनरा को रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उससे हायर कैटेगरी जो होती है स्पीशीज। ठीक है, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। हर एक जीनस में एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है। सोलेनम मैंने दिखा दिया आपको, है ना? सोलेनम में एक से ज्यादा स्पीशीज को रखा गया है ना। सोलेनम में रख दिया गया, ट्यूबेरोसम को रख दिया गया, और उसके बाद मकोई को हाँ, मकोई को भी उसी में रखा गया है, और उसके बाद में ब्रिंजल को भी रखा गया सोलेनम में। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मार्कोलॉजिकल, लेकिन उनमें मार्कोलॉजिकल सिमिलैरिटीज जो है हैं, तभी रखा गया है। जैसे कि पैंथेरा हुआ एक अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, सोलेनम में रखा गया है नाइग्रम को और मिलंजिना को। ह्यूमन बींग्स बिलोंग करता है सैपियंस से। ठीक है, तो ये सब तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बच्चों, है ना? सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस होता है ह्यूमंस का, ये पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने वो मेरा चार्ट देख लिया तो आपको एनसीईआरटी रीड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, बस उसको समझ लो अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो जीनस क्या है बच्चों? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। वही तो मैंने कहा, स्पीशीज एग्रीगेट होकर के वो बनाती हैं। यहाँ पे एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पोटैटो ट्यूबेरोसम में टोमेटो, ब्रिंजल, लायन, लियोपार्ड, टाइगर, हाउस फ्लाई, कैट, जंगल, ये सब तो मैं भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, genus comprise group of related species which has more characters in common as in comparison to species of other genera। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर हम लोग जीनस की बात करें तो जीनस में रिलेटेड स्पीशीज आएंगे जिसमें ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, है ना? तो जाहिर सी बात है उसमें वही जीनस में उन्हीं को रखा जाएगा। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। भाई वही तो मैंने समझाया कि जीनस ग्रुप्ड होकर के, एग्रीगेट होकर के, सॉरी, स्पीशीज ग्रुप्ड होकर के क्या बनाती हैं? जेनर, जीनस बनाती हैं। जैसे एग्जांपल दिया, वही बकवास, पोटैटो, ब्रिंजल, टू डिफरेंट स्पीशीज, दो अलग अलग स्पीशीज है लेकिन रखा गया है सोलेनम के अंदर। पैंथेरा लियो और पैंथेरा पैराडस, पैंथेरा टिग्रिस, ये अलग अलग इनमें फीचर्स है बच्चों, लेकिन इनको एक ही जीनस पैंथेरा में रख दिया गया है। ठीक है, तो द जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस। फेलिस इज फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट। ये फेलिस जो है कैट्स का वो है जीनस। ठीक है, फैमिली सेम उसी तरीके से जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा को हम लोग फैमिली कहेंगे। जैसे कि सोलेनम हुआ सोलेनेसी फैमिली हो गई, और फैलिडी फैमिली हो गई। ये दो अलग अलग फैमिली है, इनमें सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा आता है, पैंथेरा और फेलिस आता है इसमें। यहाँ पे देख लो बच्चों, फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, उसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा होंगे जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू। भाई जाहिर सी बात है, जीनस और स्पीशीज से कम कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, स्पीशीज में सबसे ज्यादा होंगे, फैमिली में उससे कम होंगे।
फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ फैमिलीज को वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बिहाफ पे जो है प्लांट स्पीशीज को कैरेक्टराइज किया जाता है। जैसे कि 3 डिफरेंट जनरा है, सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा को रख दिया गया है सोलेनेसी में बच्चों। एनिमल्स में पैंथेरा, लायन की है, टाइगर, लियोपर्ड, इन सबको एक ही फैमिली में रख दिया गया, फेलिस में रख दिया गया, ठीक है, और फेलिस को सॉरी फैलिडी में रख दिया गया है, ठीक है, एक ही फैमिली फैलिडी में रख दिया गया है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग, अगर आप कैट और डॉग के फीचर्स को देखेंगे तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखाई देंगी, जैसे कॉर्निवोरस नेचर हुआ, इस तरीके से रनिंग, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, और आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, इनको 2 डिफरेंट फैमिलीज में जो है क्या नाम है इनकी 2 डिफरेंट फैमिलीज बना दी जाती है, जैसे कि एक पैरेडी हुआ और एक कैनाइडी हुआ रिस्पेक्टिवली, डॉग और कैट की। कैट वाली कौन है बच्चों, ये कैट की है, और कैनाइडी किसकी है, डॉग की फैमिली, ठीक है। तो ये फैमिली के बारे में जो मैं बता चुका हूँ वही चीजें हैं। ऑर्डर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है, वो चार्ट मेरा याद रहेगा। पॉलीमोनियल्स में कन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी को, कॉर्निवोरा में फैलिडी और कैनाइडी को रखा गया। एनसीईआरटी देख लेते हैं। इससे पहले आपने कैटेगरी, स्पीशीज, जीनस और फैमिलीज के बारे में पढ़ ही लिया होगा, जिसमें कुछ कॉमन सिमिलरिटीज थी। जनरली ऑर्डर एंड other higher taxonomical category identify based on aggregates of character, इनको जो है कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके कैरेक्टर्स के को इकट्ठा कर, ठीक है। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी है, किससे बच्चों, फैमिली के असेंबलेज से बनता है ऑर्डर, बाई डिफरेंट फैमिलीज जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, उसके बिहाफ पे कुछ एक हायर कैटेगरी बना दी जाएगी, इसे क्या कहा जाएगा, ऑर्डर कहा जाएगा। सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूड्स फैमिली, ठीक है। प्लांट फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, प्लांट फैमिली कन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी को इंक्लूड किया गया है ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में, ठीक है। ये पूछा जाता है किस पर बेस्ड था बच्चों, ये कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। कन्वोल्वुलेसी और सोलोनेसी को एक ही ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है, किस पर बेस, किसको बेस मान करके, फ्लोरल कैरेक्टर्स को बेस मान करके। द एनिमल ऑर्डर कॉर्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली फैलिडी और कैनाइडी। कॉर्निवोरा में बच्चों एनिमल्स में अगर हम लोग बात करें तो फैलिडी और कैनाइडी दोनों आते हैं, ठीक है, मैंने वो चार्ट में दिखाया है। क्लास क्या है बच्चों, असेंबलेज ऑफ ऑर्डर से क्लास बनता है, जैसे कि डाइकोटिलिडनी में पॉलीमोनियल्स और सेपिंडेल्स आ जाते हैं, इसी तरीके से मैमेलिया में प्राइमाटा और कॉर्निवोरा आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या है, इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, जैसे कि ऑर्डर प्राइमाटा हुआ, उसमें मंकी, गॉरिल्ला और गिबन सब आ जाते हैं, इनको एक ही क्लास मैमेलिया में रख दिया गया है। जो और विथ ऑर्डर कॉर्निवोरा इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग, इन सबको भी रखा मैमेलिया एज अदर ऑर्डर। मैमेलिया में और भी ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, क्लास मैमेलिया में और भी कई ऑर्डर्स, क्योंकि कई ऑर्डर्स मिलकर के क्लास बनाएंगे और कई क्लास मिलकर के फाइलम बनाएंगे, है ना, तो या डिवीजन बनाएंगे। असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लासेस, प्लांट के हो तो डिवीजन, एनिमल्स के हो तो फाइलम, ठीक है, ये एनिमल्स के लिए और ये प्लांट्स के, ओके। इन केस ऑफ प्लांट्स द रिलेटेड क्लासेस फ्रॉम डिवीजन, ठीक है, प्लांट्स में डिवीजन बनाए, जैसे कि एंजियोस्पर्म में डाइकॉट, मोनोकॉट, और कॉर्डेटा में एम्फीबिया, रेप्टिलियास, मैमेलिया, बहुत सारे, ठीक है, हमने बता दिया। Classes comprises animals, fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute next higher category, जिसे आप phylum कहते हो। All these based on common features, ये सब भी common features पे base होता है, जैसे कि notochord, dorsal hollow neural system, ये सब includes किए जाते हैं किसके लिए, chordata के लिए। मैंने पहले ही कहा है बच्चों, ऑर्डर के बाद जितने भी वो होंगे, जितने भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होंगी, वो एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स के बिहाफ पे बनाए, ठीक है। तो in case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category, जिसे आप क्या कहोगे, डिवीजन कहोगे बच्चों, मैं बता चुका हूँ आपको। किंगडम, रिलेटेड फाइलम या डिवीजन जो है ग्रुप्ड होकर के बच्चों क्या करते हैं, किंगडम बनाते हैं,
ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है, जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा या जो भी हो, है ना, ये सब मिलकर के बनाएंगे किंगडम। अब आप देख लो बच्चों यहाँ पे किंगडम, देखो किस तरीके से कॉमन कैरेक्टर्स और स्पेसिफिकेशन जो है बढ़ता जाता है। मैंने आपको जो मिसाल दी थी बच्चों कि अगर कोई आ रहा है पूरे इंडिया में और वो इंडिया आ रहा है कोई बाहरी है और वो हमको खोजना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को खोजना चाहता है, ये एक्स नाम का लाइन है, इसको खोजना चाहता है, तो जाहिर सी बात है उसको क्या क्या करना पड़ेगा। आप देखो सबसे पहले मैंने कहा था इंडिया आओगे तो एनिमेलिया में तो सब आ गए, कॉर्डेटा में भी इतने ढेर सारे लोग आ गए भाई, कॉर्डेटा में ये हट गया क्योंकि ये आर्थ्रोपोड का मेंबर है ना। अब उसके बाद मैमेलिया में आ गए, तो ये ये एप्स का, ये बर्ड्स है तो एप्स का मेंबर, तो मैमेलिया का है नहीं ये मैमेलिया में। कॉर्निवोरा में कॉर्निवोरा में आपका ये हट गया बच्चों, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हट गए। उसके बाद फैलिडी में ये डॉग हट गया क्योंकि कैनाडीज की फैमिली होती है। पैंथेरा में ये हट गया क्योंकि ये जो है फेलिस का मेंबर है। उसके बाद में टाइगर, टिग्रिस, डायरेक्ट आप यहाँ पहुंच गए, ठीक है, उस पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये एक तरीके से आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है टेक्नोलॉजिकल कैटेगरीज आपको क्लासिफिकेशन में किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने। ओके, अब बच्चों एक एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट सा चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने भी दिया है एनसीईआरटी में, चलो मैं वहां पर भी बता दूंगा अभी, ठीक है। इस चार्ट को वहीं पे मैं समझाऊंगा ताकि वहां पे मेरे पास स्पेस मिल जाए, ठीक है, क्योंकि सेम यही चार्ट वहां पे मैं बना रखा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी में बना। अब किंगडम के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑल एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइलम, हर एक एनिमल्स जाहिर सी बात है अलग अलग फाइलम से बिलोंग करते हैं, आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी, और उनको उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बिहाफ पे एक हाईएस्ट कैटेगरी में असाइन कर दिया, जैसे हम लोग क्या कहते हैं किंगडम, ठीक है, किंगडम एनिमलिया, क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, ठीक है। किंगडम प्लांटी के लिए एक मतलब डिवीजन टर्म यूज किया जाता है ना, देखो किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट, अलग होते हैं, एंड comprises all plants, ये सब मिलकर के various divisions बनाते हैं बच्चों। henceforth we will refer to these groups of animals and plants, ठीक है। The taxonomic categories from species to kingdoms have been shown in ascending order starting from species, ठीक है, and these are broad categories, ठीक है। However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। जैसे कि बच्चों एक साल पूछ लिया गया था ट्राइब को, तो ट्राइब कहाँ पाया जाता है बच्चों, ट्राइब कहाँ पाया जाता है, फैमिली एंड जीनस के बीच में पाया जाता है ट्राइब, ठीक है, तो ये भी सब कैटेगरी, ओके। सो लुक एट द हायरार्की ऑफ, वही चीज है पीसीओ में फंगस जो मैं याद कराने का तरीका बताया हूँ। कैन यू कॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, से फॉर एग्जांपल वी गो फ्रॉम हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन, क्या होंगे भाई, स्पीशीज से किंगडम पे जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे बच्चों, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ स्पीशीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, स्पीशीज से ऊपर आओगे तो जीनस होगा, जीनस से ऊपर आओगे तो क्या होगा, फैमिली होगी, देन उसके बाद में ऑर्डर होगा, ऑर्डर के ऊपर क्लास होगा, क्लास के ऊपर फाइलम या डिवीजन होगा, उसके ऊपर किंगडम होगा। ऊपर से अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे बच्चों, डिक्रीज होंगे, और ऊपर से नीचे आओगे तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज। बात समझ में आ गई। सो लोअर द टैक्सा मोर द कॉमन कैरेक्टर, जितना नीचे होगा टैक्सा उतना ज्यादा उसमें कॉमन कैरेक्टर होगा, दैट द मेंबर्स विद इन टैक्सॉन शेयर। हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ द अदर टैक्सॉन एट द सेम लेवल। अब जरा सोचो बच्चों कि इसी किंगडम एनिमेलिया का मेंबर है अमीबा भी, और इसी के मेंबर आप भी हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, तो जाहिर सी बात है कैटेगराइजेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। So hence the problem of classification become more complex, तो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। अगर आप इस चार्ट को, ये जो 1.1 बता रहे हैं, taxonomic category to which some common organism like housefly, man, mango, wheat, तो ये चार्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको मैं याद करने का तरीका आपको सिखा दूंगा बच्चों। जैसे मैन का दिया हुआ होमो सैपियंस, होमो, होमोनाइडी, प्राइमाटा और मैमेलिया, कॉर्डेटा इसका डिवीजन है,
तो याद करने का तरीका बच्चों देखो, फैमिली क्या नाम है, यहाँ तक तो आप भूलोगे नहीं, जीनस सबका याद ही रहेगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों। अब यहाँ से याद करना है आपको, तो याद कर लो बच्चों। मोदी जी का एक नारा था बच्चों, जब वो गवर्नमेंट में आए थे उससे पहले भी उन्होंने एक वादा किया था कि मैं चौकीदारी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारा पीएम, ठीक है, चौकीदार है, ठीक है, हमारा पीएम चौकीदार। आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो, होमिनिडी, प्राइमाटा ऑफ मैमेलिया और चोडाटा, मतलब वही कॉर्डेटा, ठीक है। तो चौकीदार, कॉर्डेटा से चौकीदार हो गया, ठीक है। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मस्का भूलोगे नहीं कभी आप, है ना। फैमिली मसाइडी याद करना पड़ेगा आपको, तो इसको याद करने का तरीका बच्चों, म्यूजिक दिया, ठीक है। मसाइडी से हो जाएगा म्यूजिक, क्योंकि 2016 में ये पूछा गया है आपसे। डी फॉर डिप्टेरा, आई फॉर इंसेक्ट, ए फॉर आर्थ्रोपोडा। अब बचा मैंगो का, मैंगी फेरा कभी भूलोगे नहीं बच्चों, याद करने की जरूरत नहीं है। भूलोगे कहाँ से, एनाकार्डियसिस एपेंडेल्स, डाइकोटिलेडनी, एंजियोस्पर्म। सो आपने देखा होगा बच्चों, साउथ वगैरह में जो बड़े भाई होते हैं ना, उनको आई थिंक अन्ना कहा जाता है ना, शायद उनको अन्ना ही कहा जाता है। और वैसे भी सांप दिखाने वाले को भी अन्ना कहा जाता है, ठीक है, जो सपेरे होते हैं उनको भी अन्ना कहा जाता है। तो अन्ना, अन्ना हजारे मत समझना, ठीक है। अन्ना सांप दिखा, दिखा आंगन में। भाई आप लोग अपना भी तरीका अपना सकते हैं, जरूरी नहीं है मेरा ही पसंद है, मुझे जैसे याद है मैं बता रहा हूं, ठीक है। अन्ना सांप दिखा आंगन में, तो जाहिर सी बात है मैंगो की आप उससे ऑर्डर पूछे, क्लास पूछे, आप बता सकते हो। फैमिली पूछे एनाकार्डियसिस, ऑर्डर पूछे सैपिंडेल्स, क्लास पूछे डाइकोटिलेडनी, एंजियोस्पर्म। अब क्रिटिकम का यार कुछ याद ही नहीं करना है, पोएसी, पोएल्स और मोनोकॉट का मेंबर तो है ही वो एंजियो, ठीक है। बेसिकली इन तीनों में कंफ्यूजन होती है। आई थिंक 2021 में या 22 में भी पूछ लिया है मसाइडी को, ठीक है। तो 21 में ही शायद पूछा गया, ठीक है। तो याद रखना यार, हाउस फ्लाई वाला तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों हम लोग इन टॉपिक्स के बिहाफ पे, जैसे कि सबसे पहले आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है स्पीशीज के रिस्पेक्ट में। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, सही बात है। टू डिफरेंट स्पीशीज ब्रीड टुगेदर प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, अच्छा। ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज, सैपियंस, सही बात है। पैंथेरा हैज मेनी स्पेसिफिक एपिथेट एज टिग्रिस, लियो एंड पैराडस, ठीक है। तो सही है भाई, ठीक है। बट टू डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज बच्चों मिल ग्रुप होकर के फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, ये बात इनकरेक्ट है। 17 का सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, वही चीज। 18 की बात कर लेते हैं बच्चों, आपको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को दिखाना है। मैंने आपको याद करा दिया था पीसीओ में फंगस, है ना। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो डिवीजन कह रहा है, उसके बाद किंगडम, ऐसा कहाँ होता है। स्पीशीज के बाद जीनस आएगा, जीनस के बाद फैमिली आएगी, और फैमिली के बाद ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, देखो सबसे पहले क्या करें, स्पीशीज, फिर जीनस, फिर उसके बाद में फैमिली, और फिर उसके बाद ऑर्डर। ये तो सही मुझे दिखाई दे रहा है यार। क्लास के बाद कह रहा है ऑर्डर आएगा, तो चलो उसके बाद में फैमिली आएगी, फिर डिवीजन, ये भी इनकरेक्ट दे दिया। किंगडम के बाद क्लास आएगा, ऑर्डर आता है, तो ये भी ओनली सेकंड ऑप्शन, ओके। 19 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासेस में से कौन क्लास है, मैमेलिया, सेपिंडेल्स, प्राइमाटा और पोएल्स। तो भाई जाहिर सी बात है, इसमें क्या क्लास है, मैमेलिया क्लास है, और मैमेलिया इसमें क्लास है बच्चों, सेपिंडेल्स ऑर्डर है, प्राइमाटा ऑर्डर है, पोएल्स ऑर्डर है, ठीक है। 20th is the assemblage of family which exhibit similar characters। कौन है जो फैमिली के असेंबलेज से बनता है बच्चों, ऑर्डर बनता है। फैमिली के असेंबलेज से ऑर्डर बनता है, उसके बाद क्लास आएगा, जाहिर सी बात है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ए बी को आपको फिल करना है।
किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद आ जाएगा सॉरी क्लास आ जाएगा, क्लास के बाद ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर के बाद फैमिली आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्लास और फैमिली कहाँ पे दिया हुआ है भाई, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका आंसर सी हो जाएगा 21 का। ओके, 22 की बात करते हैं, इसमें से कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लीनियस ने। जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम पैंथेरा है बच्चों यहाँ पे। फैमिली मसाइडी है और सिस्टेमा नेचुरी लीनियस ने लिखा था। आप देख लो बच्चों, ए का फर्स्ट हो गया, बी का थर्ड हो गया, सी का आई थिंक हो रहा है, सी का सेकंड हो रहा है ना, सी का सेकंड हो रहा है, तो ये फर्स्ट थर्ड सेकंड और फिर फर्स्ट, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन मतलब सेकंड ऑप्शन 22 का। ओके, 23 जीनस इज ए कैटेगरी व्हिच कम्स इन बिटवीन द, जीनस एक कैटेगरी है जो किसके बीच में आती है, फैमिली और स्पीशीज के बीच में आती है बच्चों, फैमिली एंड स्पीशीज। पीसीओ में फंगस याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। 24 थ्री डिफरेंट जनरा सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा एंड प्लेस इन द फैमिली, किस फैमिली में रखा गया था बच्चों, जाहिर सी बात है, देखो ये तीन अलग अलग जीनस हैं, उनको एक ही फैमिली में सोलेनेसी में रखा गया था बच्चों। 24 का फोर्थ हो जाएगा। ओके, 25 कैट एंड डॉग आर प्लेस इन विच ऑफ द फैमिली रिस्पेक्टिवली, कैट और डॉग को, कैट को फैलिडी में, डॉग को कैनाइडी में रख दिया गया था बच्चों। तो रेस्पेक्टिवली कह रहा है, कैट को फैलिडी, फैलिडी और कैनाइडी आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 25 का। 26 in which of the following pair of category is greater than difficulty to determine the relationship to the other taxa in same level, thus problem of classification become more complex, genus, species, tribe, genus या division, phylum या species और family। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन जानने की कोशिश ये कर रहा है कि इसमें से कौन से पेयर ऑफ कैटेगरीज हैं जिनमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आ सकती है, उनको उनके रिलेशनशिप में, क्योंकि वो उनके टेक्सॉन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जाहिर सी बात है बच्चों, वो डिवीजन और फाइलम में है ना, प्लांट के लिए डिवीजन, एनिमल्स के तकरीबन दोनों सेम ही सेम चीजें हैं, है ना। 27 taxonomic hierarchy, which of the following group of taxa will have less number of similarities as compared to other, किसमें बच्चों, इसमें टेक्सोनॉमिक हायरार्की में आप देखेंगे तो ग्रुप ऑफ टेक्सा है इसमें, जिसमें लेस सिमिलरिटीज हो एज कंपेयर टू अदर्स, सोलेनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी और पोएसी, ये तीनों फैमिलीज हैं बच्चों। और उसके बाद में पॉलीमोनियल्स, पोएल्स और सैपिंडेल्स, सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा, लियोपर्ड, टाइगर और लायंस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। यहाँ पे जानने की कोई टेक्सोनॉमिक हायरार्की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टेक्सा विल हैव लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू अदर। तो जाहिर सी बात है ये तीनों किसके क्या है बच्चों, फैमिली हैं। पॉलीमोनियल्स, पोएल्स और सैपिंडेल्स ये क्या है, ऑर्डर हैं। सोलेनम ये क्या है, जीनस हैं। ये क्या है, स्पीशीज हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा इसमें होंगे सिमिलरिटीज ऑर्डर में होंगी, पोएल्स और पॉलीमोनियल्स, पोएल्स और सैपिंडेल्स। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो होगी बच्चों, पीसीओ में फंगस, पीसीओ में फंगस, ठीक है, स्पीशीज और जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। ठीक है, तो ऑर्डर सबसे हाईएस्ट है। ओके, 28 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी व्हिच कम्स लोअर टू रैंक ऑफ द क्लास, कौन इसमें से टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है जो क्लास से नीचे आएगी, जाहिर सी बात है। तो पीसीओ में फंगस याद होना चाहिए आपको, ठीक है, फाइलम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा, जीनस आ जाएगा, स्पीशीज आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ओके, 29 two animals A and B have similar morphological features and are fundamentally similar to each other, they must be treated as। तो A और B हैं जिनमें कुछ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं और फंडामेंटली भी वो सिमिलर हैं एक दूसरे के, तो वो वन बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं, वो टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज हैं, वन बायोलॉजिकल जनरा, टू डिस्टिंक्ट, भाई जाहिर सी बात है वो स्पीशीज हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 29 का।
So I hope this clear your all concept about these topics. Thank you so much बच्चों.